शान्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो विसायाणं नमो लोये सव्यसाऊणं। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन को सफलतम बनाने के लिए कुछ न कुछ नीति के वचन प्रतिदिन जरूर कहते हैं। जो इन शब्दों को सुनकर के जीवन को गुण लेता है, गढ़ लेता है, वो अपने एक अच्छे व्यक्तित्व को प्राप्त कर लेता है। सक्सेसफुल बनने की चाहत बहुत लोगों के अंदर है, लेकिन सक्सेसफुल लोग बहुत कम हैं, क्योंकि कारण साफ है, लोग सही कारण को नहीं चुनते हैं। अगर किसी को अभी उदयपुर से दिल्ली जाना है 2 घंटे में, 3 घंटे में, तो उसको फ्लाइट में ही जाना पड़ेगा, और वो साइकिल निकाल के जाएगा तो 2 घंटे में नहीं पहुंच पाएगा। आप जो भी काम करना चाहते हैं, उस काम को पूरा करने के लिए आपको उस काम के सपोर्टिव कारण ढूंढना पड़ेंगे। अगर आपके पास उससे सपोर्टिव, अपने काम से सपोर्टिव या रिलेटेड रीजंस नहीं है, तो आप सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। अभी इंडिया में एक अंधी दौड़ चल रही है, और वो है डिग्री की। मुझे डिग्री लेना है, मुझे डिग्री लेना है, और डिग्री की अंधी दौड़ चल रही है। और इसी डिग्री की अंधी दौड़ में भारत विश्व गुरु नहीं हो पा रहा। अगर आपको विश्व गुरु बनाना है भारत को, या आपको स्वयं एक ब्रिलियंट माइंडेड व्यक्ति बनना है, सक्सेसफुल व्यक्ति बनना है, तो सिर्फ डिग्री पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। डिग्री से बहुत कम लोग आकर्षित होते हैं, बट आपके एक्सपीरियंस, आपके डेडिकेशन से सब लोग आकर्षित होते हैं। बहुत सारे लोग, जो लोग डिग्रियों के पीछे भाग रहे हैं, एट द एंड उनको पछताना पड़ता है। डिग्री लेने के बाद आपको क्या मिलेगा? जॉब भी मिलेगी, वो डिग्री से नहीं मिलेगी, एक्सपीरियंस से मिलेगी। और जिसके पास सिर्फ डिग्री है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया कभी। तो मैं आज आप सबको कहना चाहता हूं कि अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो सिर्फ एक डिग्री के पीछे ना भागें। डिग्री सफलता के लिए जरूरी ही नहीं है, जरूरी भी है। आपके पास जो भी डिग्री है, वो आपके काम तभी आएगी जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा। एक बात देखना, आप सबके पास फोन है, फोन में मेमोरी कार्ड है, फोन में डाटा है, फोन में कैमरा है, फोन में इंटरनेट है, फोन में बहुत कुछ है, फोन में पूरी दुनिया है। लेकिन फोन अगर चार्ज ना हो, तो पूरी दुनिया आपके लिए डिस्चार्ज है। ऐसी डिग्री में आपके पास सब कुछ है, सब्जेक्ट्स के मार्क्स है, कॉलेज का नाम है, आपकी मेहनत का प्रदर्शन है, लेकिन अगर उसमें अनुभव का चार्जर नहीं है, तो आपकी डिग्री वेस्ट है। तो क्या करना चाहिए? डिग्री के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमको एक्सपीरियंस के पीछे भागना चाहिए। आप लोग सिर्फ अपने बच्चों को डिग्री के पीछे भगा रहे हो। जब अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने भारत पर शासन प्रारंभ किया, एक दिन में उन्होंने भारत के अंदर 7,20,000 गुरुकुल बंद कराए थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि भारत, अगर इन गुरुकुल में भारत के बच्चे पढ़ेंगे तो वो इंटेलेक्चुअल बनेंगे। उनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस। इंग्लैंड के पढ़े लोगों के पास डिग्रियां थी, लेकिन जब इंग्लैंड भारत में आया था, तब भारत सोने की चिड़िया था। 1 मिनट के लिए सोचिए कि आज से 100-150 साल पहले
अंग्रेज भारत में राज्य नहीं करते और भारत के पास जो पहले सोना जवाहरात और वेल्थ थी, अगर वो होती तो आज अमेरिका का डॉलर इंडिया के रुपए से बहुत नीचे होता। लाखों, हजारों नहीं, लाखों टन, करोड़ों टन गोल्ड इंडिया से बाहर चला गया जब इंडिया गुलाम हुआ। करोड़ों टन। आज वो होता तो $70 का 1 रुपये होता। बट आपको विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर लूट लिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपको वेस्टर्न कल्चर दे दिया। अब वो कल्चर ना आ जाए, अब आपको वेकअप करना है। अपने बच्चों को सिर्फ डिग्री के पीछे मत दौड़ाओ। देखो आपके साथ कितनी बड़ी चीटिंग हुई और इंडियंस के साथ चीटिंग हुई और इंडियंस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कितनी इजीली। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प ली गई कि आप बताएं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। तो उन्होंने बोला, एक बात बोला उन्होंने कि आपके यहाँ का लिटरेसी रेट बहुत कम है, तो अन्य देशों की अपेक्षा आपके देश के लोग अनपढ़ हैं और अपने देश के लोग तो सही में अनपढ़ हैं। उन्होंने स्वीकार लिया कि हम अनपढ़ हैं। 12th तक पढ़ेगा बच्चा तब वो पढ़ा लिखा कहलाएगा। तो उन्होंने बोला कि अभी आपको लिटरेसी रेट बढ़ाना है तो आप पासिंग परसेंटेज घटा दीजिए। ये इंटरनल फेक झोल, इंटरनली आपको कैसे ठगा गया। तो आप इंडियंस ने 33% पासिंग मार्क्स कर लिया, लेकिन लंदन में, अमेरिका में आज भी 75% ही पासिंग मार्क्स है। लंदन में आज भी 75% पासिंग मार्क है। तो क्या होता है, तब क्या होता है, 75% पासिंग मार्क है तो वहाँ का गधा बच्चा और तुम्हारे यहाँ का होशियार बराबर होता है। बराबर होता कि नहीं होता है। और ये चीज़ आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। अब क्या होता है, आपके यहाँ का 33 वाला पास तो हो जाता है, उसके पास नॉलेज है ही नहीं। वहाँ का 75% वाला बॉर्डर से पास होता है, लेकिन आपके यहाँ के पास वाले से ज़्यादा नॉलेज उसके पास है। तो आप थोड़ा अपने माइंड को फोकस्ड कीजिए, अपने आप को डिग्रियों पे नहीं, एक्सपीरियंस पर फोकस कीजिए, अपने काम पर फोकस कीजिए। सिर्फ डिग्रियों के पीछे अगर आप भागोगे तो सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। आज की नीति में कह रहे हैं 100% सफल लोगों में से 100% सफल लोगों में से 10% ही हैं जो डिग्री के दम पर सफल होते हैं। 100% सफल लोगों में से ज़्यादातर लोग फ़ोन में बिजी हैं, उनको अपने प्रेजेंट पर कोई ध्यान नहीं है, केवल डिग्री पर ध्यान है। 100% में से 10% लोग डिग्री के दम पे सफल हैं, और जो 90% है वो कैसे सफल बने। 90% लोग कैसे सफल बने बताइए। वो अपने एक्सपीरियंस से, अपने डेडिकेशन से, अनुशासन से। इन चीजों को समझिए और अपने बच्चों को और अपने आप को इन चीजों से जोड़िए। आपको फोकस होना पड़ेगा। एक समय पर एक काम करेंगे तो सक्सेसफुल बनेंगे। आप अपने टेबल पर 4 किताब खोल के रख लीजिए, एक भी नहीं पढ़ पाएंगे। एक समय में एक काम पर फोकस कीजिए, वरना आपके किसी भी काम की वैल्यू नहीं होगी। मल्टीटास्किंग बनना चाहिए, लेकिन एक समय पर एक ही काम करना चाहिए, दूसरे काम को दूसरे समय में करना चाहिए, वरना आपकी क्वालिटी घटेगी। मल्टीटास्किंग वही करे जिसकी क्वालिटी ना घटे। 100% 100 सफल लोगों में से 10% लोग ही ऐसे हैं जो डिग्री के दम पे सफल होते हैं। बाकी जो 90% लोग हैं वो कैसे सफल होते हैं, वो अपने समर्पण, अपनी मेहनत, अपना व्यवहार, अपना अनुभव और अपने अनुशासन के दम पे सफल होते हैं।
आप 10% में आना चाहते हो कि 90% में? आप सबसे मैं पूछता हूं कि आप लोग 10% में आना चाहते हो कि 90% में? 90% में आना है तो आपको इन 5 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, आप जितना एफर्ट करोगे आप उतना आगे बढ़ोगे, और भेड़ चाल में चलोगे तो वही मिलेगा जो सबको मिला है। हर 5 कदम, हर 5 इंच की दूरी पर एक गोला बना लीजिए, हर 10 इंच की दूरी पर एक गोला बना लीजिए और उस गोले पर पैर रख के चलिए। जो टाइल्स आपके सामने है ना, हर टाइल्स में एक एक पैर रखो, तो वहां तक, कमरे के आखिर तक जाने में आपको बहुत देर लगेगी। आप 2-2, 3-3 टाइल्स एक साथ नापोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। ये 5 बातें आपको बूस्ट करेगी, आपकी लाइफ को एक गियर देगी। 5 बातें। सबसे पहली बात है, जो 90% लोग सफल होते हैं वो सफल होते हैं अपने समर्पण के कारण। उनका बड़ा गहरा डेडिकेशन रहता है, काम के प्रति डेडिकेशन रहता है। सपने देखे होंगे आप लोगों ने, एक सपना रात को सोते समय देखते हैं, और एक सपना वो होता है जिसके पूरे होने तक नींद नहीं आती। वो उसी के साथ ऐसा होगा जिसके पास डेडिकेशन होगा, समर्पण होगा। हो सकता है किसी व्यक्ति का नाम समर्पण हो, तो नाम का नहीं, काम का समर्पण चाहिए। तो सबसे पहला उपाय है सक्सेसफुल रेट बढ़ाने का, समर्पण। अपने काम को डेडिकेशन के साथ करें। जितनी देर काम करें उसमें आप जितना डेडिकेशन करेंगे, आपके काम में सुंदरता आएगी, आपके काम में आकर्षण आएगा, और काम में क्वालिटी आएगी। और जब आपके काम में क्वालिटी आएगी तो सक्सेसफुल क्यों नहीं बनोगे? काम में क्वालिटी आना चाहिए। दूसरी बात, मेहनत। आपको परिश्रम करना पड़ेगा। आज की जो जेनजीज है वो मेहनत से बहुत दूर है, परिश्रम से बहुत दूर है। परिश्रम करना पड़ेगा, बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलेगा। आप सोचो कि भगवान, वो चतुर्थ काल, तृतीय काल वाला समय चला गया कि लोग विद्याधर और कल्प वृक्ष आके चीजें देके जाते थे। अब तो कुआं खोदो और पानी पियो। अब तो वो दौर आ गया है पंचम काल का, कली युग का। पहले पानी फ्री था, नमक फ्री था, ये जो छाछ पीते ये फ्री थी, दूध भी फ्री था। अब तो पानी भी बिक रहा है। ये स्थिति आ गई है। कुछ शहर तो ऐसे हैं जहां हवा भी बिक रही है। प्रकृति से पानी, हवा, ये सब फ्री मिलता था। गार्डनों में लोग हवा लेने जाते थे फ्री में। अब तो प्रकृति, नेचर भी बिक गया है। अब हर चीज के पैसे लग रहे हैं। मेहनत करो, कंफर्ट जोन में मत जाओ। तीसरा उपाय और तीसरी बात है व्यवहार। आपका बिहेवियर, आपका नेचर, आप किस व्यक्ति से कैसे बात करते हो। जिससे काम है उससे अच्छे से करते हो, जिससे काम नहीं उसको निग्लेक्ट करते हो, आप अच्छे नेचर के व्यक्ति नहीं हो। आप किस व्यक्ति से कैसे बात करते हो, आपका लहजा क्या है, आपकी टोन क्या है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके सक्सेसफुल रेट का। अगर कोई व्यापारी आपके पास आया और 1 घंटा उसने परेशान किया और 1 घंटे परेशान होने के बाद उसने कोई चीज़ नहीं ली, तो क्या करोगे आप? चिड़चिड़ाना नहीं, उसको धन्यवाद प्रेषित करना, भाई अगली बार फिर मौका दें, नेक्स्ट टाइम आप फिर हमको मौका दें, हाँ मैं आपको अगली बार डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। ये व्यवहार है। अच्छे व्यवहार से आप दिल भी जीत सकते हो और राज भी कर सकते हो। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि आपके पास पैसा ना हो तो दुनिया को खरीदने की के लिए क्या करना चाहिए। अगर किसी के पास पैसा ना हो और दुनिया को खरीदना हो तो क्या करना चाहिए? उसका अपना व्यवहार बहुत सुंदर रखना चाहिए। बिहेवियर, टोन, अपना नेचर वेल गुड रखें। ये चीज़ देखिए ना आप कि जिसका व्यवहार अच्छा रहता है उसके साथ बैठने की इच्छा होती है। आप लोगों के ग्रुप में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, लेकिन उनके वक्त के लिए आप लोग तरसते हो क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा है। और अंत की 2 बातें, एक्सपीरियंस
और अनुशासन। जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपको नेक्स्ट लेवल कभी भी ले जा सकता है। बड़ी बड़ी कंपनीज डिग्री देख के रखती हैं, एक्सपीरियंस भी देखती हैं, बट बड़े बड़े व्यापारी सिर्फ एक्सपीरियंस देख के रखते हैं। इंडिया में जब कोई अच्छा व्यापारी होता है, बिजनेसमैन, तो वो देखता है कि लड़के का अनुभव क्या है, वो ग्राहक को कैसे टैकल कर रहा है, और ये देख करके ही रखते हैं, यही देख के रखते हैं। आप एक्सपीरियंस बढ़ाइए अपना। मैं आपको एक बहुत छोटी सा दृष्टांत बताता हूँ। एक जगह एक भगवान ट्रॉले से खड़े करने थे, एक इंजीनियर को बुलाया गया, पढ़े लिखे इंजीनियर को बुलाया गया जो डिग्री होल्डर था, उसको बुलाया गया। लेकिन जब भगवान खड़े कर रहा था, वो 50 फीट की मूर्ति थी। एक्सपीरियंस्ड वेल नोन कंपनी का मालिक भगवान खड़ा कर रहा था और भगवान खंडित हो गए। वहीं दूसरे भगवान को खड़े करने के लिए एक 8वीं पास को बुलाया गया, 8th पास, लेकिन वो एक्सपीरियंस था। जैसे ही उसने ट्रॉले में भगवान को खड़ा किया, ट्रॉले से बोले उतारो और बड़ा पट्टा लाओ, फिर खड़ा किया, बोले उतारो और बड़ा पट्टा लाओ, फिर भगवान खड़े कर दिए। 15 मिनट में, विदिन 15 मिनट्स उसने काम कर दिया। वहां खड़े लोगों ने पूछा कि भैया ऐसा कैसे? बोले भैया ये जब खड़े करे थे ना तो पट्टा वी शेप में जा रहा था, तो इसका मतलब लोड नहीं ले रहा है। उस व्यक्ति ने अपने एक्सपीरियंस से सब काम कर दिया। डिग्री वाले को पैसे कम मिलते, एक्सपीरियंस वाले को ज़्यादा मिलते हैं। एक व्यक्ति की कार खराब हो गई हाईवे पर, वहाँ आसपास कुछ भी नहीं था। जब वो कार खराब हो गई तो एक व्यक्ति बगल से निकला, बोले भाई साहब ठीक कर दूं क्या? बोले हाँ ठीक कर दो। बोले 1000 रुपये लूँगा। बोले दे दूंगा 1000 रुपये, कार ठीक कर दो। उसने 15 मिनट तक पूरी कार को देखा और एक छोटी सी हथौड़ी एक जगह खींच के मारी, ताकत से मारी, गाड़ी चालू हो गई। वो आदमी कहता है भैया हथौड़ी मारने के 1000 रुपये नहीं दूंगा। बोले साहब हथौड़ी मारने के तो 1 रुपये हैं, मारना कहाँ है इसके 999 रुपये। ये मेरे एक्सपीरियंस के पैसे हैं। आप एक्सपीरियंस बनेंगे, सक्सेसफुल भी बनेंगे और आपको प्रॉफिट भी होगा। और लास्ट इंपॉर्टेंट बात, अनुशासन। आपको अनुशासन में रहना चाहिए। अगर आप नियमबद्ध रहेंगे, अनुशासन में बंधे रहेंगे, देखना आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी। जो लोग गाड़ी को एक ही स्पीड से चलाते हैं उनकी गाड़ी का एवरेज बढ़ जाता है। और वो जो होते छपरी टाइप घूमते रहते हैं, गाड़ी 100 की स्पीड से फिर झटके से ब्रेक लगाते हैं, ऐसे लोगों की गाड़ी एवरेज ही नहीं रहती। आपको सक्सेस का रेट बढ़ाना है, एवरेज रेट बढ़ाना है, अनुशासन में रहिए। मैंने माना है कि अपनी कला या अपनी हॉबी को जिसे ताकत बनाना हो, उसको इन 5 बातों से जुड़ना चाहिए। अपनी कला और अपनी हॉबी को तलवार बनाएं, अपनी जीत बनाएं। आप एक दिन ज़रूर अच्छी जीत को प्राप्त करेंगे। कहीं भी आपको टॉप मोस्ट पोजीशन पर रहना हो, इन 5 बातों का ध्यान रखना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की